जी। बोल श्री सदगुरु महाराज की जय, प्राणनाथ प्यारे की जय, तीनों पूरी धाम की जय, सब सुंदर साथ की जय। सभी सुंदर साथ के धाम में हृदय में विराजमान मेरे प्राण प्रियतम के निरूपण करूंगा, कोटि कोटि सो प्रेम प्रणाम जी। वंदो सतगुरु चरण को, करूं तो प्रेम परिणाम, असुवरण मंगल करण धन, श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथन जय मूल पति, श्री मेरा जय शुभ नाम। तुझको वर्षामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम, सिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, ये श्याम सिंह की जो बीती हुई बात है, दामदनी की कृपा से मैं आप सभी सुंदर साथ के सामने बता रही हूँ। जो श्याम सिंह है, ये मुजाहिदपुर के रहने वाले हैं जी। ये श्याम सिंह अपनी बीती हुई बात बता रहे कि भाई, जो मैं हूं ना, मेरे में मैं अच्छा हूँ ना, तो मैं अच्छा ही हूँ, और ना ही मेरी अच्छी बात है, और ना ही मेरे अच्छे काम है, और ना ही मेरा अच्छा रहन सहन, ना ही मेरा अच्छा खान पान जी। ये बात जो अपनी बुराई कर सके, इसमें ये जो जीव भाव है, वे अपनी बुराई नहीं कर सकते। जो आत्मा जागृत होवे, आत्मा के अंदर से बोल रहा है, आत्मा और जीव, तो यही अपनी आत्मा ही अपनी बुराई बता सके कि भाई मेरे में कोई भी अच्छाई नहीं है। ना ही तो मैं अच्छा हूँ, ना ही मेरा अच्छा रहन सहन है, और ना ही मेरे अच्छे चाल चलन है। ये मान लो कि मैं तो एक पशु समान हूँ, कि बिना सींग का जो सभी बैल है, जहाँ दिखे वहीं सबकी गल खटपट करना, मारपीट करनी, यही काम करूं मैं। और इसके ना मेरे में प्रेम, ना प्रीत, ना किसी के साथ प्यार, ना कोई दोस्ती, इसलिए सभी मेरे दुश्मन है जी। फिर ये कहा कि सतगुरु महाराज जी से इनकी वार्तालाप हुई कि मैं भी उसा इच्छा हुई मन में कि मैं सतगुरु महाराज जी के पास जाऊं और ऐसा वरदान मांगू कि जो मुझे ऐसा वरदान मिला, मुझे धन भी मिले, और जो मेरे दुश्मन है ये मुझसे डरने लगे, सारे मेरे दबदबे में रहे। ऐसा मंत्र मांगू सतगुरु महाराज जी से। तो वे सतगुरु महाराज जी के पास जाते हैं जी। उन्हें कई दिन जातु हो जा, वहां राजी महाराज जी सतगुरु महाराज चर्चा सुना रहे हैं जी। वे सभी चर्चा में मगन रहे हैं, लेकिन श्याम सिंह को एक ही बात की लगन रह है कि कब मैं जाए अकेले में सतगुरु महाराज मिले, और कब मैं वो मंत्र प्रदान करूं, कब मुझे मेरी इच्छा पूर्ण हो गए। तो ऐसे ही कई दिन हो जा सतगुरु महाराज के चर्चा में जातू श्याम सिंह को। तो जी वे जो धामधनी है, उन्हें तो सब कुछ पता है भाई, कौन चर्चा में अंदर का लेना है, कौन बाहर का लेना है। कई दिन जाने के बाद तो एक दिन सतगुरु महाराज जी उनके पास आ जाते हैं कि वे आके बोलते हैं, हाँ भाई श्याम सिंह, आपको आप क्या लेने आओ यहाँ से। तो श्याम सिंह ये कह रहे हैं भाई, श्याम सिंह ने भी कोई मतलब बेधड़क होकर, उन्हें कोई संशय मन में नहीं करी कि मैं ना बताऊं। उन्होंने बेझिझक बेधड़क होकर कह दिया, जी मुझे ऐसा मंत्र प्रदान करो जो मुझे धन भी मिले, और मुझे शक्ति भी मिले, और मेरे आत्मा में बल भी मिला कि मैं जो भी मेरे दुश्मन है, मैं उन पर सब पर राज करूं, उन पर मेरा दबदबा बना रहे। अगर अच्छा हाँ, कह लगा भाई तुझे इसके लिए तेरी सारी इच्छा पूर्ण हो जाएगी, तुझे भक्ति करनी पड़ेगी। अगर अच्छा हाँ भाई, भक्ति तो मैं कर लूं, पर मेरे पे तो जोर पड़े। कह लगा अच्छा हाँ। कह ले भाई कोई बात नहीं जी, यहाँ से लौकिक इच्छा वाले भी भक्ति करनी पड़े, कोई भी इच्छा पूर्ण बिना भक्ति के नहीं होती। जैसे भाई कोई चोर भी चोरी पर चल रहे हैं, वे भी परमात्मा के आगे हाथ जोड़ेंगे,
प्रसाद वरसाद भी बोला भाई मेरी ऐसी चोरी लग जाओ, मैं ये करूंगा। वो भी भगवान को ही भजा जी पहले, तो वही तेरी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। और तू उसके वही भक्ति कर, चलेगा जी। ठीक है, पढ़ा तो मेरे पर जोर ही है, पर ठीक है। क्योंकि जब यहाँ हम सब संसार में तू तो मैं बात सुने, इनमें तो हम टाइम खो दें। और जो ही परमात्मा की भक्ति पाने के लिए कहें, तो इसके लिए टाइम नहीं मिलता। इसके लिए तो टाइम कब मिला है, बहाने बना रहा है, यूं करना भाई। वैसे बात तुम्हें कितने घंटे हो जाओ, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो फिर भी सतगुरु महाराज जी उन्हें समझाना है। सतगुरु महाराज जी के समझने के बाद वे उनसे कह रहे हैं भाई तू श्यामा श्याम भज। और जो इस श्याम की भक्ति के तो सभी दीवाने हैं, सभी दीवाने हैं शाम की भक्ति के तो। और जो आप शाम की भक्ति करोगे, नहीं जी, वेनु कहा कि मुझे तो भोले की भक्ति करनी, शाम वो भक्ति करूंगा तो भोले की करूंगा। तो सतगुरु महाराज कहें भाई भोले की भक्ति की इच्छा है तेरे, भोले के दर्शन की तेरे जब भी हो जाएंगे, तू शाम की भक्ति कर, श्यामा शाम की भक्ति। अच्छा अच्छा। सतगुरु महाराज जी के समझने के बाद तो वे श्यामा शाम भजना शुरू कर दें। उन्हें सुबह शाम उसे इतनी लगन लग जा श्यामा शाम के भजने तक, वे बैठ के एकांत में एक चित होकर एक मन लगा के वे श्यामा शाम श्यामा शाम श्यामा शाम का जाप करते रहे हैं। उस श्यामा शाम का जाप करने के बाद उन्हें इतनी लगन हो जा कि उनकी शरीर की जो वृत्ति थी वो बाहर की भी थी, वह सब बदल जाती है। तो श्यामा शाम भजने के बाद जब वो माड़ी सी देर भी बैठो कहीं कुछ शांति में आराम करने के लिए, तो उसे वो हराम लगने लगा जी, कि मैं जो एक मिनट भी मेरा इधर उधर के उसमें जा तो यूं मेरा हराम हो गया। तो मुझे तो उसे परमात्मा को पाना है, तो पाना ही है। वो इतने सत्य तक शांति तक वो भक्ति करने लगे। जैसे हमारा श्री देवचंद्र जी थे जी, उन्हें इतनी लगन लगी कि सब कुछ घर बार छोड़ के और परमात्मा को पाने के लिए चल दे। भाई सतगुरु महाराज जी मुझे तो कि मुझे तो बस उस परमात्मा के दर्शन करा दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो सतगुरु महाराज जी उन्हें समझाना बुझाना कि भाई तू उस परमात्मा के दर्शन की तो कह रहा, लेकिन उसके दर्शन के साथ साथ तेरे शरीर का भी अंतिम संस्कार हो सके, बस देह संस्कार हो सके। इसके साथ साथ तू ये समझ ले, तेरा घर बार तो छूटा ही छूटा है, तेरा देह भी छूट जाएगा इसके साथ में। तू ये बात समझ ले। वो उसने निसंदेश कह दिया उनको, दे सकते मेरा देह छूटो, छूट जाने दे, बस मुझे तो उस परमात्मा के दर्शन करा दे। तो उसमें जैसा भैरव सेठ थे जी, यहाँ से के संसार में भी वैसे भी इतनी भक्ति करूँ जहाँ कहीं कहीं साल लग जा, परमात्मा के दर्शन नहीं होते। वैसे भैरव सेठ थे जी, उन्होंने 40 दिन का संकल्प लिया था। उस 40 दिन के संकल्प से पहले ही 3 दिन में ही उन्हें परमात्मा के दर्शन हो गए थे। लेकिन वे कैसे हुए, उन्होंने दृढ़ संकल्प लिया, बिल्कुल एकदम मांस मदिरा सब बंद कर दिया। उसकी पत्नी ने भी इनकार किया कि भाई तू ऐसे करेगा, इतना वो दिक्कत होगी, नु हो जाएगा नु हो जाएगा। वो कह लगे भाई कुछ नहीं होने का, जो मैं तुझे कह दिया तो मेरा खाना अलग बना तो बना, मैं नहीं करने का। 1 महीने की तो बात है, इसके बाद मैं सब कुछ कर दूंगा। उसने अपना ओका ओका भी फोड़ दिया। सब कुछ करने के बाद उसे 3 दिन में ही परमात्मा के दर्शन हो गए। इसी इसलिए यूं श्याम सिंह भी ऐसे दृढ़ संकल्प पे बैठ गया कि मुझे तो दर्शन करने हैं तो परमात्मा के ही करने हैं। तो सतगुरु महाराज जी कह लगे ठीक है भाई। सतगुरु महाराज जी ने उसको हल्का सा ठीक है। फिर जो औरंगाबाद का राजा भाव सिंह है, वे भी कहा जी हमें भी राज के दर्शन करवा दो, और मैं भी अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा हूंगा और उनके साथ लड़ूंगा भी। तो सतगुरु महाराज जी कहते नहीं नहीं भाई, तेरे में इतनी क्षमता नहीं है,
तू इन लोग का इसके लायक नहीं है, तेरा कच्चा गड़ा है, तू इसके लायक नहीं है कि सूरता मैं पहुंच तो गया, लेकिन वापस नहीं आवे, क्योंकि जीव तो है ना, इसकी प्रैक्टिस नहीं है, जीव के अंदर तो बात नहीं थी, क्योंकि अभी घड़ा कच्चा है। अगर कच्चे घड़े में हम पानी भर दे जी, वो तो फूटेगा। जैसा भाई कच्चे घड़े में पानी भर दे तो वो तो फूटेगा, क्योंकि भाई इवलो तेरे में क्षमता नहीं है इसके सहनशीलता की। तो परमात्मा जो शीतल से, जब तक जीव हमारा इंद्रियों में के अंदर का वजूद नहीं होता, तब तक आत्मा का बल खड़ा नहीं होता, और जब तक परमात्मा के दीदार नहीं होते, क्योंकि परमात्मा के दीदार तो आत्मा ही करे, ये जीव तो नहीं करता, वो आत्मा ही करे उसके दीदार तो परमात्मा के। जैसे तो भाई आ रहा, जीते जी मारिए आपको सबन शब्द करे रे पुकार, जो ना मरेंगे मोमिन क्या मरेंगे मुनाफिक। भैया अपने आप को जीते मार दो, यहाँ तक संसार वालों से हट जाओ, और अपने आत्मा है ना वो परमात्मा में लगा दो, और बस यहाँ तक भाई सब कुछ करो इस शरीर का जो यहाँ संसार का है, लेकिन अपनी आत्मा है ना उस परमात्मा को मैं लगा दो। जैसे भाई यहाँ से उसमें भी आ गया, मेरे के सागर में गुण इंद्रिया मेरे की माए फूकत बूंद। भाई जो हमारी गुण इंद्रिया में कुछ वजूद नहीं है, तो इसमें मामे से क्यों नहीं होने के। तो राजी महाराज जी सा उसा फिर सतगुरु महाराज जी श्याम सिंह को हल्का सा प्रकाश डाल दे, तो उसका शरीर शून्य हो जाए। उसका शरीर शून्य होने के बाद उसे कुछ भी सुधी नहीं रहती। जैसे यहाँ से भाई हम अपने मोबाइल से ज्यादा काम कर दे, वो हैंग हो जा, या हम ही किसी चीज को सोचने लगे, हम भी नू नहीं समझ पाते भाई, हम इस बात कोई ऐसी बात आ जा समस्या कि हम करें क्या। तो फिर थोड़ी सी देर के बाद ही सतगुरु महाराज जी की मेहर हो जी, तो उसमें थोड़ा सा प्रकाश और डल जा, अलग कर दे, तो उसमें उसे शुद्धि तो शरीर की शुद्धि तो हो जा, लेकिन आत्मा की जागृत हो जा। वो जीवता हुआ उसमें प्रकाश डाला सतगुरु महाराज जी ने, उसे सतगुरु महाराज जी के चरणों की लगन लगी जी। वो फिर अपने घरों नहीं गया, सतगुरु महाराज जी के चरणों में वही आश्रम में रहने लगा। तो बार बार सतगुरु महाराज जी उन्हें एहसास कराते रहे, दिखाते रहे, लेकिन वो उसे इच्छा हुई नहीं घर जाने की, और ना ही वे घर गए जी। फिर सतगुरु कुछ दिन के बाद ऐसे ही रहते रहे। कुछ दिन के बाद सतगुरु महाराज जी इच्छा डालना है उसके अंदर कि भाई श्याम सिंह, ये तो तुझे घर नहीं छोड़ना, अपने जो परिवार का बोझ भार है तुझे उसका भी करना, तू अपने घर जा, तेरे बीवी बच्चे हैं, परिवार है तेरा, तुम्हें उनका भी करना। पर भाई बात वह है कि जल में रहिए कोरे रहिए, भाई तू अपने शरीर का तो अपने परिवार का पालन पोषण करो, और जो अपनी आत्मा है वे अपने सतगुरु को सौंप दो। और भाई तुम यहाँ आश्रम में रहोगे, यहाँ भी तुम्हें रहने सहने का इंतजाम करना पड़ेगा, भाई जैसा कपड़े पहनेंगे ये भी धोने, भाई आश्रम में रहेंगे वहां भी साफ सफाई करनी, भाई भोजन भी बनाना, यही काम में आश्रम में भी काम करना पड़ेगा, और यही तुम्हें अपने परिवार के लिए पालन पोषण के लिए करना पड़ेगा। और तो उनको भाई तू भी अपने घर जा, और बस तू अपना ध्यान अपनी आत्मा तो अपने सतगुरु के चरणों में रखो, और अपना शरीर अपने परिवार में परिवार का पालन पोषण करो। प्रणाम जी, बस जी मुझे तो यही पता है। प्रणाम। इतना ही हुआ आज। इतना ही प्रसंग है ये प्रसंग भी इतना ही है। सुंदर सा जी बहुत अच्छा कर दिया आपने, है ना सुंदर सा जी। तो सबसे मेन शिक्षा से ये मिल रही है कि जो हम ये जिद करते हैं ना कि भाई घर छोड़कर आश्रम में जाए, आश्रम में जाए, तो वहां कोई आश्रम में भी हाँ तुम्हें आश्रम नहीं मिलेगा ना। तुम ये सोचो कि वहां रहकर तुम परमधाम में पहुंच जाओगे। जब तक अपने अंदर जागृति नहीं रहेंगे, जब तक अपनी रहने को नहीं सुधारेंगे, जब तक अपने अंदर के विकार नहीं निकालेंगे, तब तक कहीं भी रहिए। महाराज जी कह रहे जी। में रहे चाहे जंगल में रहे चाहे, तब तक सतगुरु मिलने वाले, हाँ जी। है ना। नहीं है। अब भजन दोगे तो आप भजन दे लीजिए। प्रणाम जी। बोले सो। प्रणाम।
बोल श्री सतगुरु महाराज की जय। प्राणात प्यारे की जय। वंदना मैं कर रही श्री राज की, सच्चिदानंदन प्राण के आधार की। वंदना मैं कर रही श्री राज की, करे अक्सर से न्यारा वो निज धाम है, अक्सर को भी सुधी नहीं उस धाम की। वंदना मैं कर रही श्री राज की, वंदना मैं कर रही श्री राज की। झूठा खेल देखने को माई है, झूठा खेल देखने को माई है, आकर भूली बात वो निज धाम की, आकर भूली बात वो निज धाम की। वंदना मैं कर रही श्री राज की, वंदना मैं कर रही श्री राज की। धाम से आए पिया हमें जगाने को, धाम से आए पिया हमें जगाने को। नींद में थी उनकी ना पहचान की, नींद में थी उनकी ना पहचान की। वंदना मैं कर रही श्री राज की, सच्चिदानंदन प्राण के आधार की। वंदना मैं कर रही श्री राज की। प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ के चरणों में मेरा प्रेम बड़ा प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, बहुत बहुत धन्यवाद इंदा इंदु सखी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। राज जी महाराज जी की मेरा ऐसे बरसते रहे और ऐसे आगे बढ़ते रहे।